अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं फिर हाजिर हूँ अपनी एक नई वीडियो के साथ। एक्सरसाइज 4.1 क्लास 9 चैप्टर नंबर 4 फैक्टराइजेशन हमने कंटिन्यू करना है क्वेश्चन नंबर 7 को। लास्ट क्वेश्चन नंबर 6 हमने लास्ट वीक कंप्लीट किए थे, क्वेश्चन नंबर 6। आज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें है फाइंड द फैक्टर्स ऑफ। सेम एज इट इज़ क्वेश्चन नंबर 6 की तरह से हम कंटिन्यू करेंगे। इसमें भी हमें यहाँ पर अगर आप देखें तो फॉर्मूला ए जो दिया हुआ है, पहले ब्रैकेट में x² + 2xy + y² - 9z की पावर 4। मैंने जैसे कि आपको पहले बताया था 6, 7 और 8 जो है सारे एक तरीके से क्वेश्चन होंगे, यानी इसमें भी हम सेम क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 में सेम फॉर्मूले को यूज़ करेंगे। लेकिन अब हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 में क्वेश्चन 3 और 4 में जिस तरह से हमने a + b की होल स्क्वायर को फॉर्मूला यूज़ किया था, इसी तरह से यूज़ करते हुए पहले इस फॉर्मूले को सॉल्व करेंगे, यानी पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम दूसरे फॉर्मूले की तरफ आएंगे। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि यहाँ पे लिखा हुआ x² + 2xy + y² - 9z की पावर 4। सिंपल सी चीज़ है, जैसे मैंने आपसे कहा कि भाई फर्स्ट वैल्यू आपकी a है और लास्ट वैल्यू आपकी b है। अगर इन दोनों के ऊपर कोई भी पावर गिवन है इवन, तो आप इस तरह से भी फॉर्मूले में एक स्टेप मजीद अगर बढ़ाना चाहें तो ये कर सकते हैं कि भाई ये x है, यानी कि ये मेरी a की वैल्यू प्लस फॉर्मूले का 2, a की वैल्यू मेरी x से स्क्वायर, इसलिए कि जब a² + 2ab + b² का फॉर्मूला है, उसे जब मैं ओपन कर रही हूँ तो मेरे पास पहले वेरिएबल की पावर स्क्वायर है, यहाँ पर भी स्क्वायर है, तो इसे फॉर्मूले में मजीद पावर को ब्रेक करने की ज़रूरत नहीं है। प्लस फॉर्मूले का 2, a की वैल्यू x, b की वैल्यू भी मेरे पास क्या है y, प्लस b की वैल्यू y और उस पर स्क्वायर। ठीक है, ये देखें तो a² + 2ab + b², यानी कि मुझे सिर्फ a और b की वैल्यू कंसर्न है, मैंने a लिखा और b की वैल्यू लिखी और उस पर मैंने स्क्वायर लगा दिया। ठीक है, ये स्टेप मजीद आप एक चाहो तो ऐड कर सकते हैं, नहीं तो आप इसे डायरेक्ट कर सकती है। भाई आपने a की वैल्यू लिखी, b की वैल्यू लिखी, उस पर होल स्क्वायर लगा दिया, सिर्फ अगर स्क्वायर गिवन है। अगर स्क्वायर से ज़्यादा कोई पावर गिवन है तो आप उसे ब्रेक कर x और y पे लगा सकते हैं। इसी तरह यहाँ 9z की पावर 4। अब देखें यहाँ पे पावर जो है वो उन्होंने 4 दी हुई है। 9 किसका स्क्वायर है? 3 का। z² को मैंने ब्रेक कर लिया पावर 2 और पावर 2, यानी कि 2 पावर है, क्योंकि मुझे a² - b² का फॉर्मूला मेक करना है। और a² - b² का फॉर्मूला जो होता है वो a - b और a + b में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये मैंने a² बन गया ये मेरा, और ये मेरा b² बन गया। अब इस पूरी वैल्यू को एक बार माइनस में और एक बार मैंने प्लस में लिख दिया, तो ये होगा आपका आंसर। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 में अभी आपके पास वही फॉर्म है, ये a की वैल्यू और ये b की वैल्यू। जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे लिखा हुआ है 4a², 4 किसका स्क्वायर है? 2 का, a एज इट इज। इसी तरह 4 b 4। अच्छा देखें, यहाँ स्क्वायर है, यहाँ पावर 4 है। मैंने कहा जहाँ जिसको नीड है उसको पावर को इस तरह ब्रेक करें। स्टैंडर्ड बढ़ता है तो टेक्निक्स और मेथड्स भी चेंज होते हैं। फिर हम इसे कोशिश करते हैं, क्योंकि हम बोर्ड के पेपर देने में कोशिश करें कि सही मेथड्स सही हो, इजी मेथड और कम मेथड्स के साथ जल्दी सॉल्व करें, क्योंकि 2.5 घंटे के पेपर में हमें बहुत सारी चीज़ों को देखना होता है। तो इसी तरह यहाँ हमने 4a लिखा, यानी 4 2 का स्क्वायर है, a एज इट इज़, क्योंकि पावर 2 थी। लेकिन यहाँ 4b की पावर 4, यानी 4 2 का स्क्वायर। अब पावर 4 को मैंने 2 नंबर से ब्रेक कर दिया है, 2 और 2 स्क्वायर सिर्फ वेरिएबल पे लगेगा जिस वेरिएबल की पावर 2 से एक्सीड कर रही है। -9 3c², 9 3 का स्क्वायर, c एज इट इज, स्क्वायर एज इट इज, तो बन गया a² - b² का वैल्यू, यानी कि इस पूरी वैल्यू को एक बार माइनस में और एक बार प्लस में लिख देंगे। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 भी आपके पास जो मौजूद है वो भी यही है कि आपके पास देखें कि 16d4 - c4, 16d4 - c4 - 2c² d + g²। अब यहाँ पर 16 किसका स्क्वायर है? 4 का, 4 पावर 2 है, 4 है पावर तो 2 और 2 में, यानी कि एक बार 2 अंदर और एक 2 बाहर, इस तरह से लग जाएगा। माइनस ये a की वैल्यू, ये b की वैल्यू, पावर 4 है तो ब्रेक हो जाएगी 2 में, और ये एक 2 इसका बाहर, यानी कि 2 और 2 को जब सॉल्व करेंगे तो ये वापस से पावर 4, और d को एज इट इज लिख के इसकी पावर स्क्वायर जो हमने लगाया हुआ था, वही a² - b² का फॉर्मूला। पूरी वैल्यू एक बार माइनस में और एक बार मैंने प्लस में लिख दी। ओके, इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 आपकी बात की मैंने 4x² + 2xy + y की पावर 4 - 9y की पावर 6। इसमें जो सिर्फ एडिशन है वो आपके पास ये क्या है? a के साथ उन्होंने 4 एक्सीड, यानी 4 कॉमन लेकर लिया हुआ है, तो हम इसको पूरी को a कंसिडर करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया साइन से पहले वाली पूरी वैल्यू a और साइन के बाद वाली वैल्यू आपकी b होती है, तो मैंने इसे एक्सीड को कंसिडर किया 2। अब ये मेरा a, ये मेरा b, लेकिन y के ऊपर पावर 4 है तो स्क्वायर में ब्रेक कर देंगे इसे, और 4 किसका स्क्वायर है आपके पास? 2 का स्क्वायर है, तो ये आप पूरी आपकी a की वैल्यू -9 आपके पास 3 का स्क्वायर है। अब यहाँ इन्होंने पावर 6 दी हुई है, मुझे सिर्फ बाहर पावर क्या चाहिए? 2, और 2 के बाद मैं उसे ब्रेक कर दूंगी जिस भी नंबर से उस पावर को ब्रेक करने से। 2 के टेबल में 6 कब आता है? 3, तो मैंने y के ऊपर पावर
3 लगा दी। अब इस पूरी वैल्यू को एक बार माइनस में लिख लिया और एक बार मैंने प्लस में लिख लिया, ठीक है। तो बाहर का जो 2 है उस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 2 को 2x और 2y स्क्वायर माइनस 3y क्यूब प्लस 2x प्लस 2y स्क्वायर प्लस का 3y क्यूब। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास दिया हुआ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2y प्लस का 3। तो जब मैं इन क्वेश्चन को कर रही हूँ सॉल्व, तो ये क्वेश्चन बाकी क्वेश्चन से मेरे पास थोड़ा अलग आ रहा है। तो भाई इसे करने का तरीका अगर मैं कहूँ कि भाई मैं डायरेक्ट कैसे फॉर्मूले में पुट करूँ कि भाई ये मेरे पास ए है, मुझे इस एक्स स्क्वायर के साथ मुझे फॉर्मूला मेक करना है, ठीक है। एक्स के साथ एक्स की वैल्यूज और वाई के साथ वाई की वैल्यूज को मैं अरेंज कर दूँ पहले कि यानी एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस का 3, ठीक है। अब ये मेरे पास प्लस का 3, अगर मैं यहाँ फॉर्मूला मेक कर रही हूँ एक्स स्क्वायर का, यानी कि ये मेरी वैल्यू एक्स की ये ए है, फॉर्मूला माइनस का वैल्यू पावर 2, फॉर्मूले का वैल्यू 2, ए की वैल्यू एक्स, ठीक है। अब मुझे b की वैल्यू लिखनी है। जब मुझे b की वैल्यू लिखनी है, जाहिर सी बात है यहाँ पे मैं किसी से मल्टीप्लाई करूँगी तो 4 आना चाहिए ना, ठीक है। तो भाई 4 कैसे आएगा, b की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 प्लस ये मेरा 2 का स्क्वायर, ठीक है। अब जब मैं इसे सॉल्व करी हूँ तो देखें ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, लेकिन b की वैल्यू वो कह रहे हैं कि 4 होनी चाहिए, लेकिन मेरे पास कहीं पे भी 4 नहीं है। तो ये एक रूल है कि जब भी आपको जो है जो भी चीज़ आप प्लस में लेंगे उसे आप माइनस में लेंगे, जैसे हमने पीछे भी एक्सरसाइज में किया था, जो भी हम मल्टीप्लाई में लेंगे वो हम डिवाइड में लेंगे। इसी तरह यहाँ रूल है, जो भी हम प्लस में लेंगे वो हम माइनस में भी लेंगे, ठीक है, ताकि हमारे पास जो है वो क्वेश्चन मेक हो सके। अब देखिए जैसे मैंने ले लिया प्लस 3 1, 3 में 1 प्लस करेंगे 4 और 4 में से 1 माइनस करेंगे तो 3 हो जाएगा, यानी कि इसको लेने से इस नंबर पे आपके कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ये लेने का मकसद क्या है कि हमारा फॉर्मूले ईजी से मेक हो जाएंगे। जैसे ये फॉर्मूला बन गया, इसी तरह ये लिया मैंने माइनस, ये मेरा वाई ए यानी ए का स्क्वायर ए वाई है स्क्वायर वाई है, ठीक है। बी मैंने ले लिया माइनस फॉर्मूले का 2 ए की वैल्यू वाई, ठीक है, यानी यहाँ 2y है तो यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाएगा 1, ठीक है। ये लेने का मकसद मेरे पास ये था, यहाँ माइनस आएगा क्योंकि ये माइनस का 1 है, ठीक है। ये एक फॉर्मूला बन रहा था, ये एक फॉर्मूला बन रहा था। ये लेने का मकसद कि मुझे नंबर्स चाहिए थे फॉर्मूले को मेक करने के लिए। ये फॉर्मूला मेरा ए और बी, यानी एक बार लिखकर मैंने इस पर क्या लगा दिया एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर का फॉर्मूला। यहाँ सब जगह माइनस है क्योंकि ये फॉर्मूला मेक नहीं हो रहा, तो ये मैंने माइनस कॉमन ले लिया। माइनस कॉमन लेने के बाद, ठीक है, मेरे पास अंदर क्या बचा वाई स्क्वायर माइनस माइनस प्लस का 2y माइनस माइनस प्लस का 1 का होल सॉरी, ठीक है, ये अंदर इस तरह से बचा। तो ये x माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस ये फॉर्मूला बन रहा है y प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो ये आपका फॉर्मूला बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ठीक है। तो ये आपका बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। इस पूरी वैल्यू को एक बार माइनस में, यानी कि x माइनस 2 माइनस वाई प्लस 1 और इसी पूरी वैल्यू को एक बार प्लस में माइनस 2 प्लस वाई प्लस 1। अच्छा, जब हम प्लस की वैल्यूज़ लिख रहे होते हैं तो हमें ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन जब हम माइनस की वैल्यूज़ लिख रहे होते हैं और हमारे पास अगला कोई साइन नहीं होता तो हमें लाजमी सी बात है वहाँ ब्रैकेट पुट करना होता है। अभी हो जाएगा एक्स माइनस 2 माइनस वाई माइनस 1 एक्स माइनस 2 प्लस वाई प्लस 1। सॉल्व अगर हम कर लें इसे मज़ीद तो हमारे पास जो आंसर होगा, ठीक है, तो ये हमारा एक्स माइनस 2 माइनस वाई माइनस 1 और एक्स माइनस 2 प्लस वाई प्लस 1। तो ये मेरा आंसर क्वेश्चन नंबर 5 का कंप्लीट, ठीक है। अब ये भी इसी तरह आप देखें यहाँ पे 4x स्क्वायर माइनस वाई माइनस 2y और माइनस 1। एक्स स्क्वायर की कोई वैल्यू नहीं है तो मैंने यहाँ पे 4x स्क्वायर यानी 4 किसका स्क्वायर है 2x का, इसे लिखकर मैंने ऐसे लिख दिया। तीनों में मैंने माइनस कॉमन ले लिया तो वाई स्क्वायर माइनस माइनस प्लस का 2y और माइनस माइनस प्लस का 1। तो ये स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला मेरे पास मेक हो रहा है, ये एज इट इज माइनस ये हो गया a की वैल्यू y प्लस b की वैल्यू 1, ये हो गया इसका होल स्क्वायर, ठीक है। सिंपल था क्योंकि x की कोई वैल्यू नहीं थी तो हमें मजीद कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं थी। मैंने 4x को ब्रैकेट में कन्वर्ट कर लिया, 4 में पर 2 का स्क्वायर है, x एज इट इज क्योंकि सिंगल पावर 2 थी तो मैंने 2 एज इट इज लगा दी। इसमें सब तीनों में माइनस कॉमन था, माइनस ले लिया, माइनस की वजह से तीनों के साइन चेंज हो गया, तीनों में प्लस हो गया। तो ये फॉर्मूला बन गया ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर का। तो मुझे सिर्फ a और b की वैल्यू चाहिए थी तो मैंने एक बार लिखकर उन पर स्क्वायर लगा दिया। अब ये बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, यानी कि पूरी वैल्यू को एक बार माइनस में और एक बार प्लस में लिख देंगे। सो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 7 का क्वेश्चन नंबर 8 अगर मैं बात करूं, अच्छा 7 में एक चीज़ ज़रा मैंने आपका माइनस का साइन लगता है तो यहाँ पर एक और ब्रैकेट लगेगा क्योंकि माइनस की वजह से साइन चेंज हो जाते हैं। माइनस प्लस माइनस का वाई माइनस प्लस माइनस का 1,
तो ध्यान रखें आप भी इस बात का कि जब भी आपके पास माइनस का साइन हो, फॉर्मूला ओपन कर रहे हो और सेकंड वैल्यू आपके पास एक डिजिट से ज़्यादा मौजूद है, तो आपके पास एक से ज़्यादा वेरिएबल या डिजिट मौजूद है ब्रैकेट में, तो हमेशा माइनस के साइन को लगाएं ब्रैकेट के बाद, ब्रैकेट से पहले, और ब्रैकेट में के बाहर जो साइन है वो अंदर के साइन को फिर वो चेंज कर देगा। अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 8 जो मौजूद है वो है फैक्टराइज। वही सेम मेथड आपके पास जो आपका है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला एज इट इज़ वही जो हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अंडर रूट ए बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, वही ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला वही ऊपर जो हमने यूज़ किया है, यानी कि ए माइनस बी और ए प्लस बी, पूरी वैल्यू को एक बार माइनस में, ठीक है। ये फॉर्म उन्होंने हमें गिवन की हुई है, पूरी वैल्यू को एक बार माइनस में और उसी पूरी वैल्यू को एक बार अंडर रूट के साथ प्लस में लिख देंगे, तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। इसी तरह नंबर 2 आपके पास गिवन है अंडर रूट 4x का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस अंडर रूट 9y का होल स्क्वायर। बच्चों ये भी बोलेंगे भाई हम स्क्वायर से रूट को कैंसिल कर दें, लेकिन उन्होंने स्टेप हमसे ये कहा ही नहीं है। उन्होंने हमसे कहा भाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बना हुआ है, आप उसको एज इट इज एक बार माइनस में और एक बार प्लस में लिख दें, तो भाई हम इसको इसी तरह लिख देंगे 4x माइनस अंडर रूट 9y और 4x प्लस अंडर रूट 9y, ठीक है, ए माइनस बी और ए प्लस बी। 3 आपके पास गिवन है अंडर रूट वाई जेड का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन वाई जेड का होल स्क्वायर, ठीक है। वही एक चीज़ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपके पास गिवन है, पूरी वैल्यू को एक बार मैंने यहाँ पे इसे माइनस में लिख दिया और इसी पूरी वैल्यू को मैंने एक बार प्लस में लिख दिया, ठीक। उसके बाद नंबर 4 आपके पास गिवन है। अच्छा, नंबर 4 में मोस्टली बच्चों के क्वेश्चन में रूट गिवन नहीं है, तो खुद से रूट लगा लीजिएगा, ये बुक का एरर है, ठीक है। नई बुक की एडिशन में भी कुछ ना कुछ एरर्स आपके पास आ ही रहे हैं, तो ठीक है। ये इस तरह से ये आपके पास क्वेश्चन है अंडर रूट एक्स जेड टी माइनस 1 अपॉन अंडर रूट टी, ये देख सकते हैं आप क्वेश्चन में गिवन नहीं था, तो ये मैंने इस पर रूट अप्लाई कर दिया है। आप इस तरह से रूट क्वेश्चन पे अप्लाई कर दीजिएगा। सेम वही मेथड है, पूरा जो मैं अगर लगाऊं यहाँ पे पूरा स्क्वायर जो है आपको पूरा लगाना पड़ेगा क्वेश्चन, पूरा उन्होंने आधा क्वेश्चन लिखा है। इस पूरी वैल्यू को एक बार माइनस में और इस पूरी वैल्यू को एक बार प्लस में आप लिख देंगे, ठीक है। 1 अपॉन टी क्वेश्चन में गिवन नहीं था, तो इस वजह से कन्फ्यूजन थी। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 का क्वेश्चन नंबर 6 आपका कंप्लीट। 2 क्वेश्चन हमारे रह गए थे 7th और 8, ठीक है। यहाँ पर ये हमारे क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज 4.1 की क्वेश्चन नंबर 8 आप कंप्लीट होते हैं। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आई होंगी। इसके अलावा कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। कोई भी एक्सरसाइज जो आपको ऐसा लगता हो कि आपको समझ नहीं हो, और कोई भी ऐसी बात जो आपके पेपर के अपडेट्स के हवाले से, तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी नई वीडियो नई एक्सरसाइज के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।